से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहने का भाव है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपके ही कृपा से यह सारा काम हो रहा है। यही कहने का भाव है। पतवार के बिना ही निर्णय चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही निर्णय चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यह संसार रूपी भवसागर में, हे कृष्ण, आप ही मेरा पतवार हैं। आप ही यह किनारे लगा सकते हैं। इसके सिवा और कोई संसार में नहीं है। यही कहने का भाव है इस भजन में। आइए फिर भजन आप सब श्रवण करें। तुम साथ हो जब किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। तुम साथ हो जब किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलाब हो रहा है। करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
कमाल हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। श्याम सुंदर भगवान की जय हो, सतगुरु महाराज की जय जय हो, आज की आनंद की जय जय हो। अब आइए कथा श्रवण करें। देवर्षि नारद और भगवान वेदव्यास में संवाद चल रहा है। जब भगवान वेदव्यास स्वयं शोक में डूबे हुए थे, उनको शोक से पार करने के लिए नारद जी उनके आश्रम में आते हैं और नारद जी को विधिवत पूजन किए। उसके बाद नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे पाराशर्य, पाराशरी शब्द का अर्थ है पराशर के पुत्र। हे पराशर पुत्र, आप शरीर से, मन से, आत्मा से प्रसन्न है ना? आपने तो पर ब्रह्म सभी को जानते हैं। वेद को 4 भाग में विभाजन के पंचम वेद भी लिखे। सब कुछ जो करने का सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी आपके चेहरा में कुछ शोक दिखा पड़ता है, ये तो स्वाभाविक नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान वेदव्यास कहते हैं, यही नारद जी, यही बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ किया, परापर ब्रह्मा को भी जानता हूँ, वेद का विभाजन किया, महाभारत लिखा, फिर भी न जाने एक क्या कमी है हमें ही मालूम नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। आप तो तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं, आप ही हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या काम बाकी है। तब नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, वेद में 3 भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड। कर्मकांड बहुत विस्तार है, उसको संत लोग धारण नहीं करेंगे, संत लोग धारण नहीं कर सकते। और उपासना कांड, देवी देवता आदि का भी, वो भी संत लोग धारण नहीं कर सकते। ज्ञान कांड कोई कोई विरले धारण कर सकते हैं। आम साधारण जो प्रजा है, मनुष्य है, जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उन लोग वेद के तीनों कांडों से वो उपराम, क्योंकि संत में विधि निषेध की बात आती है और विधि निषेध के उपराम है। वेद में विधि और निषेध, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध की बात बहुत है। और संत लोग इससे उपराम है। इसलिए आप शायद भगवान के गुणानुवाद आपने नहीं लिखे, जिसमें भगवान के गुणानुवाद हो, जो संत लोग, भक्त लोग इसको धारण कर सके, आप वही भगवान के गुणानुवाद लिखिए। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, अब तो भगवान इस धरातल से चले गए, अब लिखूं कैसे? नारद जी कहते हैं, अपने वृत्तांत सुनाते हैं। मैं पूर्व कल्प की बात को याद करके कह रहा हूँ, पूर्व कल्प की बात कहता हूँ कि मैं पहले पूर्व कल्प में, अब देखिए पूर्व कल्प की बात क्या, और आप तो अभी समाधि में बैठिएगा और समाधि से उतरने के बाद लिखिएगा। मैं पूर्व कल्प की बात कहता हूँ कि मैं पहले
अहम पुरातीतो भवे भवं मुने दाशासन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां सुश्रुति